गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाई राज कचौरी। बाहर तेज कड़कड़ाती धूप निकली हुई थी। बच्चे आंगन में बैठे थे। पायल दुकान से सामान लेकर घर आती है। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? तुमसे मैंने मना किया था ना कि गर्मी में बाहर मत आना। इतनी तेज गर्मी है, तुम्हारी सर्द गर्म हो जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं मम्मी, आंगन में वैसे भी छांव है। हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो। मैं भी बाजार से सामान ही खरीद कर आ रही हूँ। घर में राशन खत्म हो गया था, अभी जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। हाँ मम्मी, चलो जल्दी चलो। दोनों बच्चे उठते हैं और पायल के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। पायल लकड़ियां जलाती है, लेकिन उन्हें जलाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो गीली हो गई थी। इन लकड़ियों को भी अभी ही गीला होना था। ओहो, कोई बात नहीं बहू, बच्चों से जरा रद्दी मंगा ले, उससे आग जला ले। हाँ पिंकी बेटा, जरा कुछ फटे पुराने कागज देना तो। पिंकी कुछ कागज देती है जिसकी मदद से पायल आग जलाती है। आग जलाने के बाद पायल पहले दाल बनाती है। आज पतली पतली ही दाल बना देती हूँ। वैसे भी मैं कम ही राशन लेकर आई हूँ, अब इसमें काम भी तो चलाना है। तब तक आटा गूंथ लेती हूँ। पायल आटा गूंथती है और गर्मा गर्म रोटियां सेक लेती है। फिर सबको वो खाना परोसती है। हाँ मुझे तो बहुत भूख लग रही थी भाभी, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रही थी, अब जाकर इतनी देर बाद खाना नसीब हुआ है। अब बहू भी इसमें क्या ही करे, सुबह सुबह उसे राशन लेने जाना पड़ा था। पैसे नहीं थे जो पहले ही ले आती। रोहन ने भी बिल्कुल आज सुबह ही पैसे दिए हैं। बिल्कुल सही कहा, चलो खाना खा लेते हैं। बाकी सब तो खाना खा रहे थे, लेकिन तभी उनके घर में मस्त गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू आती है। क्या मम्मी, आपने तो फिर से दाल रोटी ही बना दी है। देखो दूसरों के घरों से पकौड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, सब लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और हमें यहाँ पर बस वही सूखे दाल चावल रोटी यही खाने को मिलता है। अरे बच्चों कोई बात नहीं, वैसे भी हर कोई हर रोज ऐसा खाना थोड़ी खाता है। बाकी सब भी कभी ना कभी तो दाल रोटी चावल खाते ही होंगे। हाँ कभी ना कभी खाते होंगे ना, हमारी तरह हर रोज थोड़ी खाते होंगे। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसे घर में हमारा जन्म हो गया। सही कहा, हमारे भला क्या गलती थी जो ऐसे गरीब घर में हमारा जन्म हुआ। हाय रब्बा, देखो तो 2 फुट के बच्चे कैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हें तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। हाँ पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत सीख रहे हैं। जो बना है ना उसे चुपचाप खा लो, वरना अभी यहाँ खींचकर ऐसा दूंगी 2 तमाचे, बदतमीज कहेंगे। पायल बहुत ज्यादा गुस्से में दोनों को डांटती है, जिसके बाद दोनों चुपचाप बना हुआ खाना खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन अपने काम पर बारिश की वजह से लेट पहुंचा था। आओ आओ जी सेठ जी, आपने यहाँ आकर हम पर बहुत मेहरबानी की है। आओ। माफ करना मालिक, मुझे आने में जरा देर हो गई। अरे नहीं नहीं मालिक, तो यहाँ आप लग रहे हैं जो आराम से जब चाहा तब मुंह उठाकर चल दिए काम पर। अरे अभी 2 ग्राहक आए थे, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। जाना तो था ही, जब खाना बनाने वाला ही यहाँ नहीं था। लेकिन सुबह इतनी तेज बारिश हो रही थी और पानी भी भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं बच कर आया हूँ। अरे जब तुझे पता था कि इतनी तेज बारिश हो रही है तो घर से निकलने में देरी क्यों की? जरा और जल्दी निकलना चाहिए था ना। इस बार माफ कर दो, आगे से जल्दी आऊंगा। बारिश का मौसम कहाँ है, वो तो आज हो गई थी। बस अभी मैं जल्दी से साफ सफाई कर देता हूँ पहले। ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चला और काम शुरू कर, पहले ही बहुत देर हो गई है। जी 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 ठीक है। रोहन अंदर जाने लगता है, तभी रेस्टोरेंट का मालिक उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक जा, इतने गंदे पैरों से अंदर कहाँ जा रहा है? मेरा पूरा रेस्टोरेंट गंदा करना चाहता है क्या? जा पहले जाकर अपने पैर साफ करके आओ, उसके बाद ही अंदर जाइयो। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। रोहन पहले खुद के पैर साफ करता है और उसके बाद पूरे रेस्टोरेंट की साफ सफाई करता है और टेबल और चेयर अच्छे से लगाकर सभी टेबल पर कपड़ा बिछा देता है। रोहन कपड़ा बिछा ही रहा था कि तभी वहाँ 2 ग्राहक आ जाते हैं। आइए आइए, आपका हमारे रेस्टोरेंट में स्वागत है। बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? हमारे पास अभी स्पेशल डिशेज हैं। आप हमारे लिए राज कचौरी लगा दीजिए। हाँ, आज तो राज कचौरी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसके जैसा स्वाद तो कहीं भी नहीं है। जी जी, अभी लगवाता हूँ। रोहन का मालिक उसे रसोई में जाकर राज कचौरी बनाने का ऑर्डर देता है। अरे अच्छा सा, हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाइयो जरा, पहले ही तो मेरे दिन की दिहाड़ी का नुकसान कर चुका है। जी ठीक है मालिक। उसके जाने के बाद रोहन राज कचौरी के लिए सूजी और मैदे का आटा तैयार करता है और उसके बाद उसमें कुछ मसाले मिलाकर उसको बेलने के बाद तेल में तलता है। कचौरी बनाकर तैयार हो जाती है।
और उसे ठंडा करके वो उसमें दही, नमकीन, खट्टी मीठी चटनी और बाकी जरूरत की चीज मिलाकर तैयार करता है। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी अब राज कचौरी खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। मैं तो इसे खा भी नहीं सकता। मेरी किस्मत देखो कितनी फूटी है। इतनी स्वादिष्ट चीज बना रहा हूं लेकिन खा नहीं सकता। बहुत देर हो जाती है तो उसका मालिक फिर से आकर उसे डांटता है। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक तुझसे एक चीज नहीं बनी क्या? नहीं मालिक, बन गई है। अरे बन गई है तो यहाँ क्या कर रहा है? इस पर अपनी गंदी नजरें इसलिए डाला है? चल साइड हट, तेरे जैसे गरीब फटीचर के नसीब में नहीं है इतनी स्वादिष्ट चीज खाना। वो राज कचौरी ले जाकर ग्राहकों को दे देता है। लीजिए आपकी राज कचौरी। ओह, ये राज कचौरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसके जैसा स्वादिष्ट कहीं नहीं है। सही कहा, जिंदगी का असली मजे तो यही है। उन्हें मजे से राज कचौरी खाता देख रोहन के भी मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो ध्यान भटकाकर फिर अपने बाकी काम पर ध्यान देता है। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद आंगन में आकर बच्चे खेलने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत लजीज खुशबू आती है। हमारी तो किस्मत ही खराब है, बस इतनी अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने को मिलती है, लेकिन कभी भी खाने को ऐसा कुछ नहीं मिलता। सही कह रही हो पिंकी, तुम ये खुशबू ऐसा जानबूझकर कर रही है। जितनी भी खाने की खुशबू होती है जानबूझकर हमारे पास आती हैं, हमें ललचाती हैं और वापस चली जाती हैं। सही कहा, खुशबू मीठी और लजीज है, लेकिन गंदी भी। हमें जानबूझकर चिढ़ाने आ रही है। मैं तो अभी नाक बंद कर लेती हूँ। सही कहा, नहीं तो हमारा खाने का बहुत मन करेगा। दोनों बच्चे नाक तो बंद कर लेते हैं, लेकिन आखिर कितनी ही देर तक अपनी सांस को रोक पाते। बस और नहीं होता। हाँ, वैसे जाकर देखेंगे आखिर किस चीज की खुशबू है, क्योंकि ये सबसे अनोखी है। आज तक ऐसी खुशबू कहीं नहीं सूंघी थी। दोनों जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी पड़ोसन आंगन में बैठकर राज कचौरी खा रही थी। शीला आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर एक हाथ में प्लेट जिसमें राज कचौरी थी, दूसरे हाथ में चम्मच लेकर उसे जैसे ही खाने के लिए तोड़ती है, उसके अंदर की नमकीन, अनार के दाने, ढेर सारी दही, 2 तरह की मीठी और तीखी चटनी सब बाहर आता है और वो उसके चटकारे लेकर खाती है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसके जैसा स्वाद तो कहीं नहीं मिल सकता है। सच में जिसने भी इसे बनाया है क्या खूब ही बनाया है। ओहो, एकदम कुरकुरी, मीठी और चटपटी। मजा ही आ गया राज कचौरी खाकर तो। चिंटू और पिंकी दोनों फेसिंग में से झांक कर देख रहे थे और शीला को इतने मजे से राज कचौरी खाता देखकर उनके मुंह से लार टपक रही थी। ओह चिंटू, आंटी को देखो ना कितने मजे लेकर खा रही है। अरे मुझे भी इसे खाना है, लेकिन ये होता क्या है? अरे मुझे खुद नहीं पता इसका नाम क्या है। मैं आज तक इसे खाया क्या देखा तक भी नहीं हूँ। चल जल्दी से घर जाकर मम्मी से पूछते हैं कि इसका नाम क्या होता है, और मम्मी को बोलेंगे कि इसे बनाकर हमें खिलाएं। हाँ चल चल जल्दी चल, अभी जाकर बताते हैं। दोनों दौड़ते हुए घर पहुँचते हैं। अरे क्या हुआ, इस तरह भागते हुए घर के अंदर क्यों खुशी से आ रही हो? सारी कीचड़ के पैर घर के अंदर लेकर आ गए, पूरा घर गंदा कर दिया है। अरे मम्मी, घर को मत देखो, हमारी बात सुनो। हम गजब की बात बताने आए हैं। अच्छा, ऐसा क्या है, जरा बताओ तो। अभी हमने बगल वाली आंटी को एक मजेदार चीज खाते हुए देखा। अच्छा, क्या खाते हुए देखा? शीला आंटी ना एक बड़ी सी कचौरी की तरह कुछ खा रही थी और उसमें दही, नमकीन, चटनी भी मिली हुई थी। दिखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत स्वादिष्ट थी? तुमने कभी उसे खाया थोड़ी है। अरे मेरी बुआ, जब वो उसे खा रही थी तो उसे बहुत ही मजे से खा रही थी और कह रही थी कि इससे स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। अरे अरे बेटा चुप करो, इस तरह मेरा भी मन मत ललचाओ। मैं भी सादा खाना खा खाकर पक चुका हूँ, मेरा भी वो कचौरी खाने का मन कर जाएगा। अरे बस भी करो, भला ऐसी कचौरी का भी क्या फायदा जिसमें दही डालकर खाना हो? फिर भला कचौरी का स्वाद ही क्या रह जाएगा? दुनिया ने तो बस चोचले बना रखे हैं, कोई भी कुछ भी खाने लग जाता है। इतना नहीं सोचना चाहिए, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहो। अरे माँ, लेकिन भगवान ने कुछ दिया ही कहाँ है? हमारी हालत इतनी खराब है कि बस खाने के हमेशा लाले ही पड़े रहते हैं। हमें तो ढंग से खाना तक नसीब नहीं होता, और अमीरों के यहाँ भर भर कर जमा रहता है, जिसे कई बार वो कूड़े में भी डाल देते हैं। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? ऐसी जिंदगी मिली है और जिंदगी में कष्ट तो उन्हें तो झेलना ही होगा। इस तरह सभी बातचीत करते हैं। अगले दिन पायल बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल ले जाती है। पहले ही बता रही हूँ, आराम से चलना, रोड पर मुझे फिर से परेशान मत करना। ठीक है मम्मी। पायल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, वो उन्हें छोड़कर स्कूल से आ जाती है। सभी लेक्चर होने के बाद लंच होता है।
तुम दोनों फेशी लंच नहीं लाई हो? इनका तो हर रोज का ही है, हटाओ ही नहीं। देखो मैं तो खाने में चाप लेकर आया हूँ। सभी बच्चे लंच में कुछ न कुछ अच्छा खा रहे थे और पिंकी और चिंटू स्कूल से मिला खाना खा रहे थे। घर पर भी सूखे से दाल चावल खाते रहो और स्कूल में भी आकर हमें खिचड़ी दलिया ही खाने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देखो ना सभी कितना अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, उनकी मम्मी उन्हें कितना अच्छा खाना बना कर देती है। मुझे नहीं खानी है बेस्वाद सी खिचड़ी। छुट्टी में पायल उन्हें लेने आती है और दोनों का मुंह फूला होता है। अब आज ऐसा क्या हो गया है जो आज फिर से दोनों का मुंह फूल रखा है? सभी बच्चे घर से इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनवा के लाते हैं, लेकिन आप हमें कभी कुछ खाने को इच्छा नहीं देती हो। हाँ बस हमें वही एक जैसा खाना ही खिलाती रहती हो। बेटा मैं खुद मजबूर हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही हूँ। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तीनों घर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट नजर आता है जिसके बाहर एक छोटा सा बैनर लगा हुआ था और उस पर राज कचौरी की फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं, मम्मी हम इसी राज कचौरी के बारे में बात कर रहे थे। उस दिन शीला आंटी अपने घर में बैठकर यही खा रही थी। हाँ आखिरकार हमें नहीं पता चली गया, वरना मैं तो सोच रहा था कि आखिर इस लजीज चीज का नाम क्या है। मम्मी देखो ना यहाँ पर ये राज कचौरी मिलती है, चलो हम अंदर जाकर खाते हैं। नहीं बच्चों, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी हमें घर चलना चाहिए। नहीं मामी, हमें अभी राज कचौरी खानी है। एक बार हमें भी खाकर देखना है कि ये इतनी स्वादिष्ट कितनी होती है ना, हमें भी इसका स्वाद लेना है। हाँ मम्मी एक बार हमें खिला दो ना ये राज कचौरी। अरे बेटा मेरी बात मान जाओ, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें अभी नहीं खिला सकती हूँ। पायल के ऐसा बोलते ही दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मत खिला, हमें खाना भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा तूने पिंकी, चलो हम चलते हैं यहाँ से। दोनों गुस्से में पैर धमकाते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। ये सब देखकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कांच के शीशे में अंदर बैठे लोगों को रेस्टोरेंट से आराम से अलग अलग बढ़िया चीजें खाते हुए देखकर वो खुद से कहती है, कैसा दुर्भाग्य है मेरा जो मैं अपने बच्चों की कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं पूरी कर पाती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी छोटी छोटी चीज खाने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। कोई बात नहीं, शायद हमारा भी कोई दिन अच्छा आएगा कि हम भी ऐसी चीज खा पाएंगे। पायल जल्दी से पीछे पीछे बच्चों के पास पहुंच जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। बच्चों को इतने गुस्से में देखकर रमेश उनसे पूछता है, क्या बात है, आज दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ आज कुछ अलग ही मिजाज में लग रहे हैं दोनों। पायल उन्हें सारा हाल बताती है। अब आप ही बताइए कि मैं आखिर वहां क्या करती। कोई बात नहीं बहू, अभी दोनों बच्चे हैं, इन्हें इतनी कुछ समझ नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पता नहीं हमारे नसीब में कब होगा जब हम भी बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खा पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इन दोनों को राज कचौरी खानी है। अच्छा तो इन दोनों को राज कचौरी खानी थी। सच कहूँ भाभी तो मेरा भी राज कचौरी खाने का बहुत मन करता है। जब मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी तब वहाँ पर राज कचौरी मिल रही थी, लेकिन मैं उसके साथ पार्लर में उसे तैयार करवा रही थी। जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक राज कचौरी खत्म हो गई थी। तो क्या बेटा तुम भी नहीं खा पाई थी? नहीं पापा, मैं नहीं खा पाई थी। मैंने देखा कुछ लोग वहाँ राज कचौरी खा रहे थे और उन्हें खाकर बहुत आनंद आ रहा था। सच कहूँ तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया था, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपना मन मारा था। बेटा हमारे नसीब में तो मन मारना ही लिखा है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग भला। कोई बात नहीं, तुम सब तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे बिना स्वादिष्ट खाना खाए कोई जीवन ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर हम स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते तो क्या ही हो गया। सच कहूँ भाग्यवान तो हर समय ये ज्ञान काम नहीं आता, मन तो मन होता है, ललचा ही जाता है। क्या तुम्हारा कभी कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता? नहीं करता। इतना कहकर कमला उठकर वहां से चली जाती है और बाहर आ जाती है। तब वो देखती है कि उसकी एक पड़ोसन शांति अपने घर की बालकनी में राज कचौरी खा रही थी। यार सच में इस राज कचौरी का तो मजा ही अलग है। मैं तो दिन में बार बार इसे खा सकती हूँ। सच में दादी, आपने तो सच कहा था, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। आज तो मैं भी पूरे दिन इसे ही खाने वाला हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल आराम से खा, अगर कम पड़ेगी तो मैं और मंगवा लूंगी, तो इस चीज की चिंता मत कर। उन्हें आराम से राज कचौरी का मजा लेकर देखकर शांति का भी मन ललचाने लगता है और उन्हें लालच भरी निगाहों से देखते हुए वो खुद से कहती है, मन तो मेरा भी बहुत करता है स्वादिष्ट चीजें खाने का, लेकिन अगर मैं तुम सबको नहीं समझाऊंगी तो तुम्हारा मन और भी ज्यादा करेगा। मैं भी तो इंसान हूँ। गरीब परिवार के कुछ इस तरह के हालात थे। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे आंगन में खेल रहे थे। दोस्तों तुम्हें पता है, आज मैंने एक बहुत अनोखी चीज खाई थी। अच्छा बताओ क्या खाया तुमने ऐसा? अरे मैंने ना आज राज कचौरी खाई थी। सच कहूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब थी।
क्या सच में? तुमने बिल्कुल सही कहा। उसकी तो बात ही बड़ी निराली होती है। उसे खाकर तो मजा ही आ जाता है। राज कचौरी वाकई में बहुत स्वादिष्ट होती है। उसकी जितनी स्वादिष्ट चीज और कोई हो ही नहीं सकती। मोनू और सोनिया दोनों ही राज कचौरी के बारे में बात कर रहे थे और पिंकी और चिंटू इस बारे में सुनकर कहते हैं, क्या कहा? सच में राज कचौरी इतनी स्वादिष्ट होती है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन एक सेकंड, तुम हमसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने कभी जिंदगी में राज कचौरी नहीं खाई? नहीं, हमने कभी नहीं खाई। ये बात सुनकर मोनू और सोनिया जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तुम भी ऐसी कैसी बातें कर रही हो सोनिया? तुम भी किससे पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो इन गरीब फटीचरों की हालत क्या है। इन्हें कभी सूखे दाल चावल रोटी खाने से फुर्सत मिले तब तो ये कुछ खाएंगे, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी कितनी पागल हूँ, किन लोगों से पूछ रही हूँ। दोनों उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं और इस बात पर पिंकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम चुप करो। क्या हुआ अगर हमने कभी राज कचौरी नहीं खाई तो? ऐसी तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने भी नहीं खाई होंगी और इस मोनू ने भी। तो आज पहली बार ही राज कचौरी खाई होगी इसने। तो क्या ये भी फटीचर हुआ? ये बात सुनकर सोनिया और मोनू को भी गुस्सा आ जाता है। देखो, हमसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर हमने दुनिया की सारी चीजें नहीं खाई तो? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें खा नहीं सकती। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे फटीचर कहा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मोनू पिंकी को धक्का दे देता है। पिंकी गिर जाती है और उसे हल्की खरोच आ जाती है। क्या हुआ पिंकी? खड़ी हो जाओ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे चोट लगी है। तब चिंटू को भी गुस्सा आ जाता है और वो मोनू को धक्का दे देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया। इस तरह चारों बच्चों में लड़ाई हो जाती है और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हो गया है? क्या हो गया है यहाँ? हमें बताओ जरा। क्यों तुम दोनों को कुछ दिख नहीं रहा? अंधी हो गई हो क्या? यहाँ पर लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि पहले तुम दोनों के पोता पोती ने ही कुछ किया होगा। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। मेरी पोती को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी ना? हाँ, और मेरा पोता भी बहुत शरीफ है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दादी दादी, पहले मोनू ने मुझे धक्का दिया जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई और सोनिया ये हमें फटीचर कह रही थी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। देखा, मुझे तो पता ही था कि जरूर इनका ही दोष होगा। हमसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी पोती ने बिल्कुल ठीक किया और कहा है तुम तो हो ही फटीचर। इसमें भला उसने क्या ही गलत कह दिया? हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखा, ऐसी परवरिश है तुम्हारी। अपने बच्चों को तुम ऐसा सिखा रही हो, तभी तो दूसरों के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। गलत परवरिश का नतीजा तुम्हें बाद में पता चलेगा। तू कौन होती है हमारी परवरिश पर सवाल उठाने वाली? पहले खुद को तो देख, क्या तू अपने पोता पोती के लिए आखिर करती क्या है? और तू हमसे कुछ बोलने लायक नहीं है। इस तरह तीनों के बीच तू मैं और ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी मुश्किल से आस पड़ोस के लोग लड़ाई शांत करवाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिर दोनों खुद को समझती क्या है? अरे हम गरीब हैं लेकिन उनकी तरह बदतमीज नहीं है। आखिर हमारी इसमें क्या गलती है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। हर कोई हमें सदा खाना खाने पर चिढ़ाता है। सच में सबकी जिंदगी कितनी अच्छी है। हर कोई कितना अच्छा अच्छा खाना खाता है और हमें बस ताने मारते रहते हैं। मुझे भी अभी कुछ अच्छा खाना है और उन्हें चिढ़ाना है। दोनों बच्चे खूब रोते हैं और सभी बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत करवा कर सुला देते हैं। बेचारे बच्चे कितने ज्यादा रो रहे हैं। इन दोनों को भी बचपन से ही बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। सच कहा जी आपने, बिल्कुल सच कहा। बच्चों को बहुत कुछ सुनना और झेलना पड़ता है। हमारे बेचारे बच्चे खाने के लिए कितना ज्यादा तरसते हैं। हमारी किस्मत कितनी खराब है, हम इन्हें कुछ अच्छा भी नहीं खिला सकते। इन्हें ऐसे देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बेचारों को अभी से ही अपना मन मारना पड़ रहा है। सच में ऐसी जिंदगी से तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। रोहन जब शाम को घर वापस लौटता है, उसे जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो उसका भी दिल दुखता है। तब रात को रोहन और पायल आपस में कुछ बातें करते हैं। सच में मुझसे भी ये सब नहीं देखा जाता है। मैं कितनी बार देखता हूँ जब हमारा पूरा परिवार छोटी छोटी चीजें खाने के लिए तरसता है और कितनी सारी चीजों में अपना मन मारता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब सभी खाना खाते हैं तो उनका इतना रूखा सूखा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन बड़े अपना मन मारते हैं ताकि बच्चे जिद ना करें, क्योंकि अगर बड़े ही ऐसा करेंगे तो बच्चे तो ज्यादा करेंगे ही। कोई बात नहीं, मैं कल अपने मालिक से बात करता हूँ। शायद वो मुझे कुछ राज कचौरी दे दे और मैं सबको खिला सकूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप एक बार उनसे बात करके देख लेना।
अगले दिन रोहन अपने सेठ से बात करता है। अरे तुझे क्या यहाँ पर अपने घर का राज लगता है हा? मुझे सब मुफ्त में मिलता है क्या जो मैं तुझे दे दूंगा? आप मुझसे थोड़े रुपए ले लेना। ओहो, अरे तू चाहता है कि सिर्फ 100 रुपए में मैं तुझे तेरे घर के लिए कम से कम 6 राज कचौरी दे दूं। अरे एक राज कचौरी 300 रुपए में देता हूँ। मालिक, आप भी जानते हैं कि एक राज कचौरी को बनाने में इतनी लागत नहीं आती, और फिर मैं तो यहाँ आप बिल्कुल सस्ते में काम करता हूँ, तो आप एक बार तो मेरे लिए कम से कम इतना कर सकते हैं ना। मेरे परिवार वाले खाना खाने, अच्छा खाने के लिए बहुत तरसते हैं। मैं सिर्फ उन्हें एक बार अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ। अरे तो मैंने कोई ठेका थोड़े ना ले रखा है तेरे परिवार वालों का, या मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। चल निकल यहाँ से। रोहन वहाँ से भी निराश हो जाता है। अब पायल और रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों कैसे अपने परिवार वालों को राज कचौरी खिलाएं। एक दिन पायल बाजार में जाती है, तब उसे उसकी सहेली मिल जाती है। अरे पायल, इतने दिनों बाद मिल रही हो तुम। आखिर आजकल कहाँ रहती हो? मेरे लिए तो तुझे वक्त ही नहीं मिलता अब। कहाँ रह सकती हूँ भला, घर पर ही रहती हूँ, और वक्त का तो पूछ ही मत। घर के हालात ही ऐसे चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पायल उसे सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? एक काम कर, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे एक जगह लेकर जाती हूँ। दोनों नेहा के पति के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शेफ की जरूरत है। मैं जानती हूँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर तू चाहती है तो यहाँ पर आकर काम कर सकती है। लेकिन मैं नहीं जानती कि सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा या नहीं। ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और तुम्हारा तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। हाँ तो चिंता मत कर, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मेरी तरफ से पूरी तरह हाँ है। अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। परिवार वालों की छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख पायल का दिल हमेशा दुखता था। उन हालातों को सोचते हुए पायल हाँ कर देती है। ठीक है, मैं कल से ही काम शुरू कर देती हूँ। अगले दिन से पायल रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। कई दिनों की मेहनत के बाद पायल को उसकी पगार मिलती है और उसे बहुत खुशी होती है। तब पायल पैसे लेकर सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है। भाई साहब, आप मुझे 1 किलो सूजी, 1 किलो मैदा, थोड़ी सी दही, जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, सारे खड़े मसाले और 5 किलो आटा भी दे दीजिए। अरे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ऐसे ही बोले जा रही हो, या इतना सामान खरीदने की औकात भी है? मैं इस बार तुझे कुछ उधार नहीं देने वाला हूँ। अरे लाला, तुम चिंता मत करो, मैं उधार पर कुछ लेने भी नहीं आई हूँ। ये लो अपने पैसे और जल्दी से मुझे मेरा सामान दे दो। दुकानदार पैसे देखकर हैरान था, लेकिन वो पायल को सारा सामान दे देता है और पायल खुशी खुशी सामान लेकर घर आती है। तुमने मुझे काम से जल्दी घर क्यों बुलाया? आज मुझे मेरी पगार मिली थी। मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर सभी के लिए स्वादिष्ट सी राज कचौरी बनाएं। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? क्या आप हमारे लिए सच में राज कचौरी बनाएंगी? रिया, बिल्कुल। आज तुम देखना मैं सबके लिए कैसे बढ़िया सी स्वादिष्ट राज कचौरी बनाऊंगी। चलिए जी, अब हम जल्दी से शुरू हो जाते हैं। पायल और रोहन अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले रोहन सूजी में थोड़ा मैदा मिलाकर और उसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालकर आटे को गूंद लेता है, और उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा ढककर उसे थोड़ी देर के लिए रख देता है। मैंने मूंग दाल और छोले भी भिगो दिए हैं। अब मैं बेसन में सारे खड़े मसाले डालकर आटे में उसकी स्टफिंग कर दूंगा, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। आटा तैयार करने के बाद पायल चूल्हा जलाती है और उसके ऊपर एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद कचौड़ी बनाना शुरू करती है, और वहीं दूसरी तरफ रोहन उसे तेल में तलना शुरू करता है। दोनों इस काम को खत्म कर लेते हैं और कचौड़ी बनने के बाद उसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। तब सभी बेसब्री से राज कचौरी बनने का इंतजार कर रहे थे। अरे बेटा, अगर सब कुछ तैयार हो गया है तो अब जल्दी से हमें खाने को दे दे। हाँ मम्मी, आज तो हमें राज कचौरी खिलाई दो। ठीक है, मैं बस अभी लाती हूँ। रोहन और पायल राज कचौरी में मूंग दाल और अनार के थोड़े दाने, नमकीन, दही, खट्टी मीठी दोनों चटनी डालकर उन्हें तैयार करके सभी घर वालों को परोसते हैं। सभी जैसे ही राज कचौरी का पहला निवाला लेते हैं, उन्हें खाकर बहुत आनंद मिलता है। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में भाभी, इतनी स्वादिष्ट राज कचौरी खाकर तो मजा ही आ गया है। आखिरकार मैंने पहली बार राज कचौरी खा ही ली। हाँ सच में बुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी आज पहली बार राज कचौरी खाई ली। सच में मम्मी, आपने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ बहू, मैं भी पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा खा रही हूँ। मेरा भी हमेशा कुछ अच्छा खाने का मन करता था, लेकिन कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। आखिर किस मुंह से अपनी इच्छा जाहिर करती। लेकिन सच में आज इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे भी घर में कुछ अच्छे दिन ला दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए मन नहीं मारना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, मैं और पायल आप सभी के लिए खूब मेहनत करेंगे, और हर रोज नहीं तो कभी कभी राज कचौरी जरूर खिला दिया करेंगे। इस तरह पायल ने अपने गरीब ससुराल वालों को खूब मेहनत से और बड़े प्यार से राज कचौरी बनाकर खिलाया, और गरीब ससुराल वालों ने पहली बार
राज कचौरी खाई।